छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। छात्रों, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कादम्बरी के सुकनासोपदेश को पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सुकनासोपदेश के 6 आरंभ के अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। आज उससे आगे के अनुच्छेद को अर्थात 7वें अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं 7वें अनुच्छेद को पढ़ना। इसका उच्चारण हम लोग इस तरह से करेंगे। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणौ इव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः। गुरुवचनम् अमलम् अपि सलिलम् इव महद् उपजनयति श्रवणस्थितं शूलम् अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम् आननशोभासमुदयम् अधिकतरम् उपजनयति। एक बार फिर से देखें। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणौ इव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः। गुरुवचनम् अमलम् अपि सलिलम् इव महद् उपजनयति श्रवणस्थितं शूलम् अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम् आननशोभा समुदयम् अधिकतरम उपजनयति। इस तरह से हम लोग इस अनुच्छेद का पाठ करेंगे। अब इसका अर्थ इस तरह से हम लोग करेंगे। भवादृशाः एव उपदेशानां भाजनानि भवन्ति। भवादृशाः का अर्थ होता है आप जैसे। व्यक्ति ही, एव का अर्थ होता है ही। आप जैसे व्यक्ति ही, आप जैसे लोग ही उपदेशानां भाजनानि भवन्ति, उपदेशों के पात्र होते हैं। यहाँ मंत्री शुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि स्फटिक मणौ इव रजनीकरगभस्तयः, क्योंकि स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों के समान, रजनीकर अर्थ होता है चंद्रमा, कर माने किरण, चंद्रमा के किरणों के समान उपदेश गुणाः, उपदेश के गुण सुखेन विशन्ति। सुखेन अर्थात सरलतापूर्वक, आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। विशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। श्रवणस्थितं सलिलम इव, श्रवण का अर्थ होता है कान, कान में स्थित स्वच्छ जल के समान। अभव्यस्य अमलम गुरुवचनम अपि, असज्जन व्यक्ति के कर्णगोचर हुआ मल रहित भी गुरु का वचन। महत् शूलम उपजनयति, अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस्य तु, किंतु वही गुरु का उपदेश, गुरु का वचन दूसरे व्यक्ति के आनन शोभा समुदयम, मुख की शोभा समृद्धि को अधिकतरम उपजनयति, और अधिक बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? कह रहे हैं करिण इव शंखाभरणम, जैसे शंखों के आभरण मतलब आभूषण, जैसे शंखों के आभूषण अपने सौंदर्य से
हाथियों के मुख की शोभा को बढ़ा देते हैं। उसी तरह से गुरु का वचन यदि सज्जन व्यक्ति के कानों में पड़ता है तो वह उस सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। लेकिन यदि असज्जन व्यक्ति के अंदर गुरु का वचन चला जाए तो वह उस गुरु का वचन उसको पीड़ा प्रदान करता है। मंत्री शुकनास का कहने का अभिप्राय यह है कि निर्मल चित्त में उपदेश सुखपूर्वक प्रविष्ट हो जाते हैं। यह यहाँ पर कहा और यह कहने के पश्चात अब इसके विपरीत कवि का शंका करता है कि कलुषित अंतःकरण वाले व्यक्ति पर उपदेश का क्या प्रभाव होगा। पानी कितना ही निर्मल क्यों न हो, वह व्यक्ति के कान में पड़कर तो शूल ही उत्पन्न करता है। अशिष्ट व्यक्ति के कान उसी तरह से अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ उपदेश भी उसकी प्रकृति के विपरीत होने के कारण, प्रतिकूल होने के कारण अत्यंत कष्टदायी ही होता है तथा वह उसके क्रोध को ही भड़काता है। कहा गया है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तु शांतये, कि मूर्खों को उपदेश देना उसके क्रोध को ही बढ़ाना होता है, नहीं उसके क्रोध को शांत करने के लिए नहीं। हाथियों के दृष्टि दोष को रोकने के लिए उनके मस्तक पर शंखों के बने गहने पहनाए जाते हैं। इसी तरह से गुरु का उपदेश भी दूषित दृष्टिकोण को दूर कर कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानने की पैनी दृष्टि प्रदान करता है। शंखों के आभूषण अपने सौंदर्य से हाथियों के मुख की शोभा को बढ़ाते हैं। शंख धवल गुरु के उपदेश को सुनने से साधु व्यक्ति हर्ष से प्रफुल्लित होता है और इस प्रकार उसके चेहरे की कांति बढ़ जाती है। यहाँ सज्जन व्यक्ति की तुलना हाथी से तथा गुरु के उपदेश की तुलना शंखाभरण से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए जो पद हैं उनके प्रकृति प्रत्यय को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। प्रथम पद है भवादृशाः। भवादृशाः का विग्रह होगा भवान इव दृश्यते यह सः भवादृशः। भवत पद उपपद में रहते हुए दृश धातु से क प्रत्यय करके भवादृश पद बनेगा, प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा भवादृशाः। भाजनानि का अर्थ होता है पात्र। भाजनम पात्रम आस्पदम, ये जो पद हैं, जो तीन पद भाजनम पात्रम आस्पदम पदम इत्यादि, ये अजहत लिंग पद होते हैं। अजहत लिंग शब्द विधेय रूप में प्रायः इन पदों का एक वचन में ही प्रयोग होता है, किंतु यहाँ जो भाजनानी प्रयोग हुआ इसकी तरह कहीं कहीं बहुवचन में भी प्रयोग देखने को मिलता है। अपगत मले अगला पद है। अपगतम मलम यस्मात् तत् अपगत मलम तस्मिन् अपगत मले। बहुब्रीहि समास हुआ। अप उपपद में रहते गम धातु से कत प्रत्यय करके अपगत पद बनता है। रजनी कर गभस्तयः, रजनीम करोति इति रजनी करः बहुब्रीहि समास। रजनी उपपद में रहते क्री धातु से अप या अच प्रत्यय करके यह पद बनता है। इसका विग्रह इस तरह से भी कर सकते हैं। रजन्याम कराह यस्य सह रजनी करः, रजनी करस्य गभस्तयः, रजनी कर गभस्तयः षष्ठी तत्पुरुष।
और पूर्व में बहुव्रीहि समास। उपदेश गुणः अगला पद है। उपदेशानाम गुणः उपदेश गुणः षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला पद है गुरुवचनम, इसका विग्रह होगा गुरोह वचनम गुरुवचनम षष्ठी तत्पुरुष समास। अमलम अगला पद है। न विद्यते मलम यस्मिन तत् अमलम, नय या बहुब्रीहि भी कह सकते हैं। श्रवणस्थितम अगला पद है। श्रवणस्थितम, श्रवणे स्थितम श्रवणस्थितम सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला पद है उपजनयति, जनयति या उपजनयति उप उपसर्ग लग जाएगा तो हो जाएगा। उप उपसर्ग पूर्वक जन धातु से णिच करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है यह पद जनयति। अभव्यस्य, न भव्यः अभव्यः नए समास। तस्य अभव्यस्य, भव्य शब्द भव्य गेय प्रवचनियों इस तरह से करके एक बड़ा सा सूत्र है पाणिनि का, उससे यह निपातित होता है। अर्थ होता है इसका भव्य का साधु सज्जन, भव्य का अर्थ योग्य भी है। भव्यम शुभे च सत्ये च योग्ये। अगला है करिणः, करः शुंडादंडः अस्यास्तीति करिन, पुल्लिंग का पद है षष्ठी एक वचन में। कर से इन्हीं प्रत्यय करके करिन बनता है, षष्ठी एक वचन में करिणः। अगला पद है शंखाभरणम, शंख निर्मितम आभरणम शंखाभरणम मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास। अगला पद है आनंद शोभा समुदयम, शोभायाः समुदयः शोभा समुदयः षष्ठी तत्पुरुष समास। आननस्य शोभा समुदयः आनंद शोभा समुदयः तम आनंद शोभा समुदयम। सम उपपद में रहते हुए, सम और उत उपपद में रहते हुए ई धातु से अच प्रत्यय करके यह पद बनता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यांश को समझा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में एक नए अनुच्छेद के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।